हम बात कर रहे हैं अलग अलग लेवल पे, कमांडर लेवल की बातचीत हो रही है, डिप्लोमेसी पे बातचीत चल रही है, लेकिन लेट्स नॉट फॉरगेट चाइना जो है वो अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। हम बार्गेन क्या करेंगे? मैं चाहूंगा दोनों ग्राफिक्स ऊपर नीचे दिखाएं। हाँ चल सर। हाँ देखिए, चाइना इतनी आसानी से, चाइना के एम्बिशंस है दुनिया की वर्ल्ड नंबर 1 पावर बनने के। अगर अब आप सोचें कि वो पब्लिकली कुछ ऐसी कंसेशंस हमें करेगा जिसमें ये लगेगा कि चाइना विड्रॉ कर गया, चाइना पीछे हट गया, तो उसकी जो इंटरनेशनल एम्बिशंस है उस पर उसका सीधा सीधा असर पड़ेगा। तो अब आप बात है डिप्लोमेसी और बातचीत की, और क्या बार्गेनिंग पॉइंट है। बार्गेनिंग पॉइंट यही है कि पिछले 12 दौर में, और अब जो 13वां या इसके बाद 14वां दौर होगा, फिलहाल हम सब लोगों की कोशिश ये है कि जो मई 2020 पे जो स्टेटस को आंते था उसको रिस्टोर कर दिया जाए ऑनरेबली। ये तो हो जाएगा जिस तरह से 12 जो राउंड्स हुए हैं उसकी स्लो प्रोग्रेस को भी देखते हुए, आगे बढ़ते हुए हम जैसे चल रहे हैं, तो मुझे लगता है ये अचीव हो जाएगा। लेकिन ये जो समस्या है, ये आने वाले दिनों में इंडिया चाइना बॉर्डर एक दुनिया के दूसरे फ्लैश पॉइंट्स में शामिल हो चुका है, और जो इसका अल्टीमेट सोल्यूशन है वो कहीं अभी हमें दिखाई नहीं दे रहा। जैसे हमारे आर्मी चीफ ने भी ये कहा कि जिस तरह से चाइना अपनी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है और अपनी डिप्लॉयमेंट को बढ़ा रहा है, और डिप्लॉयमेंट को सपोर्ट और सस्टेन करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर ऐड कर रहा है, इससे लगता है कि दे हैव कम टू स्टे। ये मैं उनके शब्दों को कोट कर रहा हूँ। तो ये निशान बार्गेनिंग की बात यही है कि स्टेटस को आते अगर रिस्टोर हो जाता है तो आप मान लीजिए कि ये जो 1.5 या पौने 2 साल से चल रही जो समस्या थी वो रिजॉल्व हो गई। लेकिन द लार्जर इशू विल स्टे ऑन द टेबल फॉर एवर। वो नहीं हटने वाला, क्योंकि हमारे डिफरेंसेस इतने ज्यादा हैं बॉर्डर बाउंड्रीज को लेके, क्लेम्स जो हैं चाइना के हम पे इतने ज्यादा हैं। तो ये आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा फ्लैश पॉइंट रहेगा भारत और चाइना के बीच में। पहले से भी था, लेकिन चूंकि हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि इसे पहले बैक बर्नर पे रख दिया जाए और इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बढ़ाया जाए, तो उस दिशा में हम चल रहे थे। लेकिन मई 2020 से ये सिचुएशन चेंज हो गई। पॉइंट टेकन। आपने जो पॉइंट रखा, मैं चाहूंगा इसमें एक पॉइंटर ऐड कर दें। अरुणाचल में जो हुआ, अतुल सर योर टेक, आप इसको कैसे असेस करते हैं? मेरे आपसे 2 सवाल हैं सर। पहला सवाल यह है कि क्या हमारे पास कोई बार्गेनिंग पावर है उनसे बातचीत करते वक्त? नंबर 2 जो मैं समझना चाहता हूं, What is next on their agenda? अगर हम उसको प्रीएम्प्ट करने की बात करें, उन्होंने जो अफगानिस्तान में किया हमें पता है, ताइवान में कर रहे हैं हमें पता है। Can they open all the fronts? No, they can't, निशांत। इसीलिए बार्गेनिंग पावर डायरेक्टली इंडिया और चाइना के बीच भले ही उतनी ना हो। हालांकि डेटरेंस इंडिया की है। मैं खुद अभी होके आ रहा हूँ लद्दाख से, पैंगोंग लेक एरिया देखा, जिस तरह से कंस्ट्रक्शन हो रही है, रोड्स बन रही हैं और फौज जिस तरह से तैनात है, एक डेटरेंस वैल्यू जरूर उस तरह वहाँ पैदा हो रही है। लेकिन अगर बिगर पिक्चर देखें तो इस वक्त सबसे ज्यादा खतरा या प्रॉब्लम चाइना के लिए है, वो है इंडो पैसिफिक एरिया में। स्पेशली ये जो ऑकस जो बना है, एक अलायंस बनी है ऑस्ट्रेलिया, यूएस और ब्रिटेन के बीच में, वो एक मिलिट्री अलायंस है कन्फ्रंटिंग चाइना। तो एक तरह से चाइना कई फ्रंट नहीं खोल सकता। एक फ्रंट उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है ऑकस ने खोला है, वहां पर कॉन्सेंट्रेट करेगा। तो अगर वो कई फ्रंट्स खोलेगा तो उसके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इसलिए ऑब्जेक्टिव कंडीशन सब दुनिया की ऐसी बन रही है कि एक तरह से एक इंसेंटिव है चाइना को डिसेलरेट करे एटलीस्ट, जो इंडिया चाइना बॉर्डर एरिया के ऊपर है। मैं सहमत हूँ दूसरी बात से कि ये रेजोल्यूशन ऑफ द बॉर्डर की बात नहीं हो रही, ये स्टेबलाइजेशन ऑफ एलएसी की बात हो रही है। और इसमें मुझे लगता है भारत कामयाब रहा है। इसलिए कामयाब रहा है क्योंकि डटा रहा। क्योंकि चाइनीज ने हमें हर तरह से टेस्ट किया, लेकिन हमारी तरफ से एक रिजॉल्व सामने नजर आया। और जब चाइना को अब रिजॉल्व दिखाते हैं अपना, तो वो झुकता है। हमने देखा ये चाइना और रूस के बीच में, मैं जब चाइना में था, चाइना और रूस के बीच में भी एक बहुत बड़ा बॉर्डर डिस्प्यूट था। लेकिन जब प्रेशर आया और 2 फ्रंट वॉर की गुंजाइश हुई, तो चाइना ने बहुत सारी टेरिटरी कंसीड की रशिया को, और 2005 में उनकी एग्रीमेंट हो गई। मुझे लगता है हम उसी की तरफ बढ़ रहे हैं, इंक्रीमेंटली बढ़ रहे हैं कि फाइनली एलएसी के बाद जो होगा वो एक बॉर्डर रेजोल्यूशन की बात होगी, जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके बीच में बात होगी और पॉलिटिकल लीडरशिप की बात नहीं होगी। अभी तक जो मिलिट्री डायलॉग के बीच में मैक्सिमम हो सकता था, मेरे को लगता है कि वो अचीव हो गया। और डेप्सांग प्लेन, मैं मानता हूँ हमारे पहले गेस्ट से कि डेप्सांग प्लेन क्योंकि उसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऐसी है और अक्सर चीन को बचाता है, इसलिए वो जो सोल्यूशन उसका आएगा
वो बॉर्डर टॉक्स में आएगा, मिलिट्री टॉक्स में नहीं आएगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।